Hello students, welcome to the growth zone of biology. Today we will discuss about the nervous tissue and the flow chart of the plant tissue. क्योंकि ये दो जो टॉपिक थे ये हमारे रह गए थे, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके जो एनसीईआरटी के हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं नर्वस टिश्यू पे. नर्वस टिश्यू जो होता है इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझना चाहते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ में होता है और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो जैसे आप बहुत सनी डे पे बाहर जाते हैं तो क्या होता है, आप सडनली सन को देख करके अपनी आइज़ क्या कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं. दैट मीन्स बहुत एक्स्ट्रा लाइट आ रही है आपकी आइज़ में, तो उसकी वजह से आपकी आइज़ ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आइज़ क्लोज कर दी. किसी हॉट सब्सटेंस या हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, सडनली यू विड्रॉल योर हैंड. वाई? मतलब आपने टच किया और अपना हाथ हटा दिया. आपको कैसे पता चला कि हाथ हटा? आपने सोचा भी नहीं और आपका हाथ हट जाता है. अगर कोई आप पे कुछ फेंक के मारने वाला है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. आपके आइज़ ने देखा, आपके हैंड्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, रेस किया ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. ऐसा सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी बॉडी में कैसे होता है, इतना रैपिड रिस्पॉन्स जो होता है हमारी बॉडी का वो कैसे आता है, तो ये हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू में. सी, नर्वस टिश्यूज़ जो होती हैं ये हमारे पूरी बॉडी में ही होते हैं और ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होती हैं. अगर मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं तो आपके घर में स्विच होता है, आपने स्विच ऑन किया और आपका फ़ैन या लाइट जो होता है वो आपका ऑपरेट होना शुरू हो जाता है. ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है ना? देखो, आपने सडनली क्या किया, लाइट ऑन करी, आपका फ़ैन आपका लाइट ऑन हो गया, आपका फ़ैन मूव करने लग गया. तो ऐसे ही सेम हमारी बॉडी में भी ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं. जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है वैसे यहाँ पर भी हमारे पास इम्पल्सेस होती हैं जो उसको जनरेट करने में हेल्प करती हैं. तो सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर विद इन द बॉडी. अभी ये स्टिमुलस क्या होता है, हमारी सराउंडिंग एनी चेंज जो भी हमारे सराउंडिंग, हमारे बॉडी के सराउंडिंग जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हम स्टिमुलस बोलेंगे. जैसे बहुत अच्छा खाना देख करके, आजकल आप लॉकडाउन में बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा खाना देख करके आपके मुंह में सलाइवा सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है ना? तो वो ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ खुशबू ही आपने स्मेल किया और स्मेल करने पे आप पे सलाइवा सिक्रीशन हो गया. तो ये क्या है, आपके लिए एक स्टिमुलस है. जो खुशबू है, जो वो ऑब्जेक्ट है यानी जो फूड है, वो क्या आपके लिए एक स्टिमुलस है और आप उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं सलाइवा सिक्रीट करके. ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग, हमारी बॉडी के सराउंडिंग जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे बोलेंगे स्टिमुलस. और हमारी बॉडी में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो उन स्टिमुलस को क्या करती है, उन स्टिमुलस से स्टिमुलेट होती है और आपकी बॉडी को क्या करती है, मैसेजेस पास करती है. देन यू विल गिव रिस्पॉन्स. क्लियर? ओके. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये तीनों ही हमारे नर्वस टिश्यू को बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू दी न्यूरॉन्स. सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड दी न्यूरॉन्स. सी, मैंने आपको बताया है कि द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज द सेल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन. हर चीज़ की एक बेसिक यूनिट होती है, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों से ही मिल करके बना होता है. तो ये जो पूरा नर्वस टिश्यू है उसका सबसे बेसिक है जो वो है न्यूरॉन, एंड न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू. क्लियर? अब जो न्यूरॉन होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. किससे बना है? सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. तो स्ट्रक्चर से समझते हैं. तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर. ये जो आपके ब्रांचेस लाइक पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं, दे आर दी डेंड्राइट्स. जो आपको ये पूरा ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द सेल बॉडी एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट, दिस वन इज द एक्सॉन एंड द लास्ट वन इज दिस इज द एक्सॉन एंडिंग. तो बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, डेंड्राइट, आपका सेल बॉडी एंड द लास्ट वन इज द एक्सॉन. जो डेंड्राइट है, जो सेल बॉडी है उसको कहीं कहीं पर साइटॉन टर्म भी किया जाता है, तो डू नॉट कंफ्यूज. आपको साइटॉन वर्ड भी मिलेगा तो वो भी ठीक है. क्लियर? तो जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना. जैसे कि मैंने कहा कि सनी डे में सन या आपका जो बहुत अच्छा जो समोसा है, दिस इज़ दी क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो स्टिमुलस है आपका, तो उससे सिग्नल्स रिसीव करने के लिए हमारे पास कौन है, डेंड्राइट्स. एंड डेंड्राइट्स पास ऑन करते हैं साइटॉन को,
साइटोन उसको पास ऑन करते हैं एक्सॉन को, एक्सॉन उसे पास करेंगे एक्सॉन एंडिंग को, और एक्सॉन एंडिंग पास करेंगे नेक्स्ट डेंड्राइट को। मतलब एक के बाद एक वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपको ये एक पूरी सेल दिखाई दे रही है, सिमिलरली बैक टू बैक इसके पास वैसी ही सेल्स अरेंज होती हैं। मतलब इसके पीछे से आप ये समझ लो कि नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का ये हेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डेंड्राइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग भी आपको ऐसे सेल देखने को मिलेगी, लेकिन ये मैसेजेस ट्रांसमिट करने के लिए इसके बैक टू बैक लगी हुई होती है, और इनके बीच में थोड़ा सा एक गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलेंगे उसको, साइनैप्स। तो जो साइनैप्स होता है, इट इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। क्लियर। तो बात करते हैं डेंड्राइट्स की। दे आर द ब्रांचिंग पैटर्न विच हेल्प इन द ऑब्टेनिंग स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस विच इज सेंट्रली सिचुएटेड इन द साइटोन, and the long terminal branch, this is the long terminal branch which is called the axon, and the last one is called the axon terminals या axon ending we can say also। अभी ये जो एक्सॉन एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पर लगे होते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या लगे होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते। तो ये जो ट्रांसमीटर्स होते हैं आपके, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल सिक्रीट करते हैं, और केमिकल सिक्रीट करके नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि ऐसे ऐसे करके वो पूरा ब्रेन तक हमारे मैसेज को पास ऑन कर सके। तो फंक्शंस क्या हैं हमारे न्यूरॉन के, वही ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है मैसेजेस को इम्पल्सेस की फॉर्म में, कहाँ से, सराउंडिंग से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, सो दैट हम उसमें क्या कर सके, रिस्पॉन्सेस दे सके। तो ये हमारी लास्ट था। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, दैट इज़ माइलिन शीथ। तो ये जो माइलिन शीथ होती है, इट इज़ दी, ये जो माइलिन शीथ है, इसके बाहर की आउटर कवरिंग है विच प्रोवाइड द इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक है और इसके अंदर एक सिग्नल ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि सिंगल ये ऐसे ही एक ही सेल हमारी बॉडी में 1 to 1 एंडिंग से जुड़ा हुआ हो, नहीं, इसके साथ ऐसे पूरे बंडल की फॉर्म में बहुत सारे होते हैं। तो आपस में ये फ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए इनके बाहर क्या होती है, माइलिन शीथ होते हैं। इसको समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में एक मोटी वायर आती है और उसके अंदर 3 वायर्स और होती हैं, जैसे एक ग्रीन होती है, एक येलो होती है और एक रेड होती है, लेकिन वो तीनों भी तो आपस में क्या है, इंसुलेटेड है, उनमें भी तो एक शीथ लगी हुई है कलर्स की, जो कलर मैं आपको बता रही हूँ। तो क्यों लगी हुई है, वो एक ब्लैक सी वायर के अंदर पूरी भी तो वायर्स हो सकती थी, लेकिन आपस में क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए क्या है यहाँ पर कि माइलिन शीथ क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, या मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। ओके, उसके अलावा अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट ये रहा, और प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, बहुत बेसिक चीज़, तो आप सबको पता है और मुझे जाननी है, लेकिन कि आपको पता है या नहीं पता है। आपने प्लांट देखा होगा, सब लोगों ने ही प्लांट देखा है। आपका प्लांट सबको पता है कि ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, ये आपका जो ये वाला पार्ट है दैट इज स्टेम, ये सबको पता है। ये बाकी रेस्ट ऑफ फ्लावर है, ये आपके यहाँ पर ये जो आपको कॉर्नर्स में दिख रहे हैं ये नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, ये सबको पता है ना। ठीक, अगर ये सबको पता है तो आगे प्लांट टिश्यू पढ़ना और इजी हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक फंक्शन है जो आपने पहले भी पढ़े होंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है। देखो, प्लांट में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे प्लांट टिश्यू कहते हैं, यू नो दैट। प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास 2 टाइप के हो गए, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और एक परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो हैं जो
पूरी लाइफ टाइम डिवीजन करते रहते हैं। आपका प्लांट ग्रोथ करता है ना, हमेशा आप एक छोटा प्लांट लगाते हैं, धीरे 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 वो इतना बड़ा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। दे आर दी हाईली डिवाइडिंग टिश्यूज, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो दे नेवर डिवाइड, ये कभी भी डिवीजन नहीं करते। दे गेट परमानेंट और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, लेकिन वो डिवीजन नहीं करते। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके 3 टाइप के हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो इसी के लिए मैंने आपको प्लांट का डायग्राम बताया था। एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, दे आर फाउंड इन दी टिप ऑफ द रूट एंड शूट। तो ये जो आपका टिप है, टिप ऑफ द रूट एंड शूट, तो ये आपको दिख रहा है, तो ये रूट का टिप है, ये आपके शूट का टिप है। तो यहाँ पर पाया जाता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कॉन्टिन्यूसली हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज करता रहता है। समझ में आया? तो प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज कैसे होगी? क्योंकि उसके टिप में क्या होती है? एपिकल मेरिस्टम होती है। और रूट्स भी आपने देखी होगी कि धीरे धीरे वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाती हैं। तो क्यों स्प्रेड आउट हो जाती है? क्योंकि वहां पर क्या है, आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है, तो वो इधर उधर चली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड पैटर्न है लेटरल। तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है वो हमारे स्टेम में पाई जाती है। अब प्लांट सिर्फ लंबाई नहीं होता है, प्लांट मोटा भी होता है ना, तो उसकी जो मोटाई है यानी कि उसकी जो गर्थ है, उसकी जो विड्थ है, तो विड्थ को इंक्रीज करने के लिए होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? तो ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है। थर्ड वन इज द इंटरकैलरी। तो ये जो आपके नोड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, नोड्स, इंटरनोड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये आपके ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। समझ में आया? तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। समझ में आया होगा कि एपिकल टिप ऑफ द रूट एंड शूट पे होता है, ये सब मैंने लिखा है यहाँ पर। एपिकल मेरिस्टम्स आर दोज विच आर द केपेबल ऑफ एक्टिव डिवीजन एंड आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल क्या होते हैं? दे आर फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, जो हेल्प करते हैं इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। लेटरल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, जो इंक्रीज करता है गर्थ यानी कि विड्थ यानी कि उसकी मोटाई प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी आपके बेस ऑफ द नोड एंड इंटरनोड पे होते हैं, और इनका काम होता है क्या? इसकी ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने फ्रंट फ्लो चार्ट पे। तो जो आपके परमानेंट टिश्यूज हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली द सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को अगर पढ़ें तो दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आते हैं यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज पे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स आर क्लासिफाइड एज दी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये है डायग्राम जिसको आप देख सकते हैं। तो ये पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। देखो, अब डिफरेंशिएट यहीं पर हो जाएगा। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं ये बहुत ही क्या होता है, इनके बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, तो दिस इज द इंट्रासेल्यूलर स्पेस, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो सेल्स के बीच में क्या है? स्पेसेस है। लेकिन यहाँ पर स्पेसेस क्या होते हैं? कोलेनकाइमा में कम होते हैं, और यहाँ पर स्पेसेस होते ही नहीं है, देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। नेक्स्ट इज दी जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ये बहुत थिन वॉल्ड होते हैं। अगर आप इनके वॉल देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? थिन है, बहुत पतली वॉल्स होती हैं। जबकि उसी के रिस्पेक्ट में अगर कोलेनकाइमा में देखा जाए तो इनकी कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, यानी कि ये जो आपके कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं। और जो स्क्लेरेन्काइमा है दे आर दी हाईली थिक विद द लिग्निन। तो यहाँ पर लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है जो उसको थिक करता है। किसको? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को। एक और बेसिक फंक्शन बताऊं तो जो आपका पैरेन्काइमा होता है इसका काम होता है स्टोरेज करना, यानी कि जो भी फूड मटेरियल होता है उसको वह यहाँ पर स्टोर करना शुरू कर देता है। और
कॉलेनकाइमा का क्या फंक्शन है? तो आपने तूफान देखा होगा, जब तूफान आता है तो क्या होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं वो इधर उधर टिल्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन जनरल वो नहीं टूटते हैं। बहुत ज़्यादा होने पे तो टूट भी जाएंगे, लेकिन इन जनरल प्लांट्स ऐसे नहीं टूटते हैं, बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन देयर। तो जो कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लांट, ताकि वो ब्रेक ना हो। और स्क्लेरेनकाइमा एज दी हार्ड सेल्स, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको स्टोन भी कहा जाता है। एंड बिकॉज दे आर हार्ड, दे आर कॉल्ड स्टोन सेल्स, तो इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस भी दिए हैं। पैरेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं, दे आर दी थिन वॉल्ड, ओनली प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट, बहुत पतले होते हैं, इनकी थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे, और ये तो थिक वॉल्ड ही होते हैं, और लिग्निन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इसकी। यहाँ पर लूजली अरेंज है, यानी कि देयर इज अ इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज है, यानी कि कम होते हैं, और यहाँ पर भी ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज है। पैरेनकाइमा लिविंग होती हैं, कॉलेनकाइमा भी लिविंग होती हैं, लेकिन जो आपके स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड होती हैं, डिवॉइड सेल्यूलर कंटेंट, यानी कि जो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है वो नहीं होता, यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। और मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जिस भी सेल के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता उसे हम डेड कंसिडर करते हैं। शेप की बात करें तो ये स्पेरिकल देखने को, पॉलीगोनल या ओवल या रेक्टेंगुलर, आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसकी शेप्स भी वेरिएबल होती हैं, और ये जनरली इलोंगेटेड ऐसे शेप की होती हैं, इलोंगेटेड शेप की। मैनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मिलेंगे, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर भी एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, और इसमें भी वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर फंक्शन का नहीं है, तो फंक्शन आप प्लीज़ लिख लें, मैं बता रही हूँ। पैरेनकाइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है आपका वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर? होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले एक डिवीजन और था वहाँ पर, ये डिवीजन था यहाँ पर, दैट इज पैरेनकाइमा इज डिवाइडेड इनटू द एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा सॉरी। तो बता दूं आपको, पैरेनकाइमा में अगर पैरेनकाइमा सेल में एयर कैविटीज प्रेजेंट हुई तो उसको एरेनकाइमा कहेंगे, और अगर पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ तो या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुआ तो उसे क्लोरेनकाइमा कहेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जो आपके प्लांट होते हैं जो वाटर में होते हैं, जो सबमर्ज प्लांट होते हैं, जैसे आपका कमल यानी कि लोटस, जो आपका लोटस फ्लावर होता है, आपने देखा होगा उसको कि वो सबमर्ज प्लांट है, यानी कि आपके फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। तो वो कैसे फ्लोट कर सकते हैं वाटर की सरफेस पे? बिकॉज ऑफ द एयर कैविटीज आर प्रेजेंट देयर, और वो ब्यूएंसी रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो उनके बाद जितने भी प्लांट जो वाटर के ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। कैन से कि एरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है, दैट इज वाटर हाइसिंथ। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर हाइसिंथ प्लांट जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर कैसे फ्लोट करता है? तो आप बताएंगे बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू। क्लियर? क्लोरेनकाइमा तो सिंपल है, दे हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस ऑफ दी प्लांट। क्यों फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? बाकी स्क्लेरेनकाइमा के जो पार्ट है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स, ये दोनों क्या करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर द काइंड ऑफ फाइबर्स जो उसको स्टोन सेल्स यानी कि जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए सपोर्ट करते हैं। नाउ कम टू दी परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दी जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम वैस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको देखने में मिलेगा यहाँ पर, ये आपका जाइलम और फ्लोएम है। दिस इज द जाइलम। आपको पता होगा जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो है वो किसका कंडक्शन करता है? फूड का कंडक्शन करता है। क्लियर? तो जो जाइलम है
ये देखिए, वैसे जाइलम और फ्लोएम दोनों के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए कि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर? और ये सिर्फ वन वे है, वन वे यानी कि यूनी डायरेक्शनल है, एक ही जगह रूट से लेकर के आपके स्टेम लीव्स तक यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। जबकि फ्लोएम जो है आपका, ये टू वे वर्क करता है, टू वे मूवमेंट होती है। यानी कि ये जब लीव्स में फूड बनता है तो ऊपर एपिकल पोर्शन यानी कि आपकी लीव्स तक भी लेके जाता है और रूट्स तक भी लेके आता है, तो ये बोथ डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ओके, तो ये रहे डिफरेंसेस जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस आपको लर्न भी करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जाइलम जो होते हैं उसके 4 कंपोनेंट है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो लेकिन इनमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही आपका लिविंग है, बाकी सब ये क्या है, डेड है। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स डेड है, रेस्ट ऑफ जो 3 है वो लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर? जाइलम जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, और फ्लोएम जो है वो कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता। जाइलम वाटर का कंडक्शन के लिए होता है एंड दैट इज यूनी डायरेक्शनल, अभी बताया आपको। और फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, जो कि बाई डायरेक्शनल है। जाइलम स्टार शेप का होता है, फ्लोएम जो है वो कोई भी, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। जाइलम जो है आपका ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द वास्कुलर बंडल, मतलब किसी प्लांट को अगर आप कट करके देखेंगे तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर जाइलम होगा, फ्लोएम उसके आउटसाइड पे होगा, ऐसे आउटसाइड। ओके, ट्यूब्यूलर विद हार्ड वॉल सेल्स होते हैं, ट्यूब शेप की होती हैं और हार्ड वॉल होती हैं। फ्लोएम की ट्यूब होती हैं लेकिन सॉफ्ट वॉल्ड होती हैं। क्लियर? होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा टॉपिक आप इसको करें और हमारा जो ये टिश्यू चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। मैं एक बार सेल के और टिश्यू के दोनों के ही जो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।